मित्रों, जय हिंद, जय भारत। पुनः हम आपके समक्ष हाजिर हैं ऑनलाइन शिक्षण में। सूर का परिचय पढ़ा। अब हम आज सूर का प्रथम चैप्टर यानी प्रथम काव्यांश पढ़ेंगे। प्रथम काव्यांश को पढ़ने से पहले, इसकी व्याख्या करने से पहले, इसका काव्यांश क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लें, मनन कर लें। तो क्या है? तो प्रथम पंक्ति है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत शोध सपने सौतुक कान कान जकरी, सुनत जोग ऐसो भले जीव करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। तो काव्यकार कहते हैं, काव्यकार सूर कहते हैं, यानी काव्यकार सूर गोपियाँ के अनुसार कह रहे हैं, यानी गोपियों के जो भाव हैं उन भावों से संबोधित कर रहे हैं। किसको? तो उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती है, यानी उद्धव जब गोपियों को जाकर के कुछ संदेश देने के लिए कि कृष्ण आएंगे, लेकिन जब तक आएंगे तब तक आप योग के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करो। तो ये उद्धव जब गोपियों को इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, तब गोपियाँ उनको वापस बता रही है, वापस उनको जिसको हम प्रति प्रश्न यानी उनका प्रश्न का उत्तर बता रही है। तो वो वैसे गोपियाँ उनको कह रही है कि हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे हरी है वो तो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। अरे उद्धव हमारे हरी यानी यहाँ हरी से तात्पर्य है हरी यानी कृष्ण, हमारी हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम, मन बच क्रम, मन यानी मन से, बच यानी वचन से, क्रम यानी कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से हमने उनको किनको? तो कहा है नंदन, नंद यानी नंद बाबा, नंदन यानी पुत्र, नंद बाबा के नंदन को हमने उर यानी हृदय, नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने तो उनको हृदय से इस प्रकार पकड़ लिया जैसे कोई हारिल पक्षी ने लकड़ी को पकड़ रखा है। फिर कहते हैं जागत सोवत सपने सौतुक, हम तो जागते हुए यानी जागृत अवस्था में, सोवत यानी सोते हुए भी, जागत सोवत सपने सौतुक यानी साक्षात, सौतुक यानी साक्षात, हम तो जगते हुए, सोते हुए और सपने में भी उनको साक्षात देखते हैं, यानी उनके साक्षात दर्शन होते हैं। और साक्षात दर्शन के साथ साथ में हम उनको जकरी यानी रट रही हैं, यानी बार बार क्या रट रही हैं? तो कान यानी कन्हैया यानी कृष्ण ये रट लगाए हुए हैं। फिर ये उद्धव, आपने तो ये जो संदेश दिया है, कौन सा संदेश? तो काव्यकार कहते हैं, सूर कहते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग यानी सुनते ही, हमने जैसे ही सुना, क्या सुना? जोग यानी योग संदेश, सुनत जोग लगत है ऐसो, ऐसा लग रहा है। हे अली यहाँ कौन है? तो अली है, अली से तात्पर्य यहाँ पर प्रतीकार्थ अर्थ में उद्धव। वैसे अली का अर्थ होता है भ्रमर, लेकिन यहाँ अली से तात्पर्य है उद्धव। सुनत जोग लगत है ऐसो, हे अली ज्यों करुई ककरी, जैसे ही आपने योग संदेश के बारे में बताया तो ऐसे लगा कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है, यानी किसी ने हमें कड़वी ककड़ी के समान कुछ खाने को कुछ दे दिया है। ज्यों सोई व्याधि हमें तेल ले आए, देखी सुनी न करी, सोई यानी इस प्रकार की व्याधि यानी बीमारी,
इस प्रकार की बीमारी न तो हमने कभी देखी है न ऐसी सुनी है, और वह बीमारी आप हमारे लिए ले आए हो। हे उदो, ऐसी बीमारी हमारे लिए कहाँ से लाए हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। काव्यकार सूर गोपियों के माध्यम से कहते हैं, काव्यकार सूर कह रहे हैं, काव्यकार सूर कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, यानी गोपियाँ कह रही है किसको, उद्धव को, कि हे उद्धव ये उनको ले जा करके दे दीजिए जिनका मन चक्री के समान इधर उधर भटकता रहता है। हम तो एक श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं और उनको ही रात दिन याद करती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत।